Assalamualaikum. How are you, everyone? Hope you are all doing well. So start our CSS class. Firstly, I share my screen for all of you. Okay. If anyone can share me, my voice is clear or not. Okay. So start our section. Last class we will learn about position and its properties like absolute and fixed and many more. And after that we will also learn about images and flex. Today we will learn about complete flex and learn what is flex and what the usage of flex. So start firstly, I create our folder, create a new folder in my CSS course folder, and under this I create a new folder like Control Shift press N and CSS की class 5 and enter it. Yeah, after the complete of these steps, you can click on class 5 folder and you go to the top on search bar. You can write CMD and the CMD is open in your screen. And under the terminal or command prompt, you can enter code space dot. You can write this so the code editor will appear here. Okay. This is our CSS class folder, class 5 folder, and this is VS Studio Code appear here. Firstly, I create our file in this folder, uh, index.html, and make one more file, CSS style.css. Firstly, I will go with index.html and create our boilerplate in shift. You can shift +1 and done. The boilerplate is open. तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ तक के आ गए हैं और यहाँ पे आने के बाद अपनी सबसे पहले लिंक करेंगे यहाँ पे सीएसएस को अपनी। इसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ आपने यू कैन राइट द लिंक कॉलन सीएसएस एंड द एंटर। ओके। आप यहाँ पे आप अगर स्टाइल डॉट सी एस एस के अलावा किसी और नाम से आप फोल्डर फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसका डॉट सी एस एस से पहले वाला नाम जो है वो यहाँ पे स्टाइल पे यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले हम अपनी वी कैन क्रिएट अवर बॉयलर प्लेट इन सी एस एस। Firstly, I write static and the curly braces. Under the curly braces, I write the margin equal to 0 and the padding is also 0. And the one more properties I can add to this universal selector like the border, uh, box size, box sizing, box sizing equal to border box. After completing this, all these steps, we move on our HTML। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक कंटेनर बना लेते हैं। डॉट कंटेनर के नाम से अपनी एक डिव बनाएंगे एंड अंडर द डिव लाइक क्लास कंटेनर एंड अंडर द div we can create our four lines, four divs, unique and we set the unique class and values. Firstly, I create the four divs. Dot I suggest the name box one. Okay. Dot box and multiply by 4। इसके साथ बॉक्स के साथ मैं एक और क्लास इसको दूंगा बॉक्स 1 के नाम से। और ये ही मैं यहाँ से आई विल कॉपी इट एंड पेस्ट इट ऑल दी दिस कंट्रोल वी
कंट्रोल V, and set the numbers of all of them, number 2, number 3, number 4, and 1, 2, sorry, 3 and 4. Okay, I done of all these steps. So go our CSS file and the style all of these dips. सबसे पहले मैं जो है अपने कंटेनर को लेके डॉट कंटेनर के नाम से जल्दी जल्दी मैं कर लूंगा, और आपको बस ये देखेंगे कैसे कर रहा हूँ, और आप पिछली प्रॉपर्टी पिछली क्लास में जितना कुछ पढ़े सिर्फ वही मैं ऐड करूंगा, उसके अलावा कुछ ऐड यहाँ पे नहीं करूंगा। कंटेनर में सबसे पहले मैंने इसको, अल्लाह आपको भला करे, कंटेनर की विद मैंने हाइट दे दी, विद तकरीबन इसको दे देते हैं 80 व्यू विड्थ। व्यू विड्थ हमने पढ़ा था 80 व्यू विड्थ किस काम में आता है, और जिसको पता है वो चैट में बताए कि व्यू विड्थ किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइट करते हैं, हाइट करते हैं हम इसको तकरीबन 90% काफी है, और हाइट बिल्ड कर दी, और बॉर्डर कर दे रहे हैं इसका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एंड देन और क्या करते हैं इसका, अभी तक के तो इसको यहीं पे रखते हैं, चेक करते हैं हमारा, रन करके देखते हैं इसको। और आज बेसिक सा असाइनमेंट भी देंगे, नैव बार बनाने को, बना के दिखाएंगे, फिर उसके बाद नैव बार बनाने को देंगे आपको, ताकि सेटिंग है। ये देखिए ऐसा कुछ ये बन के हमारा तैयार हो गया। अब इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर ले रहे हैं इनकी चाइल्ड को। जो कंटेनर के जो हमारे अंदर जो चाइल्ड है, उसका नाम हमने एक बॉक्स दिया था, और बाकी बॉक्स वन के नाम से इसको प्रीफर किया था। तो सबसे पहले मैं डॉट बॉक्स के नाम से इसको इनिशियलाइज कर लूंगा, और इसको अंदर में लिखूंगा। सबसे पहले इसकी विद एंड हाइट डिफाइन कर दूंगा, विद, और जो स्टूडेंट पहले उन्होंने नहीं पढ़ा है उस वो भी इसमें रिवाइज हो जाएगा उनका फ्लेक्स दोबारा। विथ एंड हाइट कर लेंगे, और कोशिश करेंगे इस हफ्ते हम अपनी एंड करके, या तो अगला नेक्स्ट वीक जो है उसको हम रखें अपना प्रोजेक्ट के लिए सीएसएस के, या तो अगले हफ्ते से हम अपनी जावास्क्रिप्ट शुरू कर देंगे। ये हम देखते हैं इसको क्या करना है। और विथ हो गई हमारी 30 पिक्सल, और हाइट हो गई हमारे पास 30 पिक्सल। अभी हमारे पास पूरा एक हफ्ता है काम करके सीएसएस सीखने के लिए। इस हफ्ते में हम पूरी अपनी सीएसएस पक्की करके, या तो अगले हफ्ते जावास्क्रिप्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, या तो प्रोजेक्ट बेस पे अभी अपनी कमांड हासिल करेंगे। ये हमारे पास आ गया, उसका बॉर्डर दे दे रहे हैं इसका 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, एंड देन बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू बॉलीवुड बॉलीवुड क्या नाम है इसका, जो भी है का, ये बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे 30 पिक्सल आई थिंक बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं, विद हाइट को तकरीबन इसकी 50 पिक्सल कर ले रहे हैं। 50 पिक्सल ये इतने छोटे क्यों आ रहे हैं अपने उसमें, डॉट बॉक्स 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल। ओके, ये 100 पिक्सल का बॉक्स थोड़ा सा हमारे पास नॉर्मल है। अब इसको हम देख ले रहे हैं कैसे इसको कन्वर्ट करना है। अगर इसका मैं मार्जिन, और मार्जिन जो है वो 0 पिक्सल और थ्रो कर दूं, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ओके, कंटेनर को मार्जिन दे देंगे 50%। ओके, सॉरी, 50 पिक्सल, 0 पिक्सल। या तो इसको मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम इसको डिफाइन कर देंगे। आई थिंक मार्जिन बॉटम भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं, ओनली मार्जिन आप इसको टॉप डिफाइन करेंगे, इसको सेटिंग में आ जाएगा ये मार्जिन टॉप करने के बाद। सही, 50 को कर ले रहे हैं 100। ओके, ये हमारा थोड़ा सा सेंटर में आ गया, इसको तकरीबन अगर मैं 780 कर दे रहा हूँ। ओके,
देखिए ये हमारे पास आ गई है एक, जो आप कह सकते हैं एक हमारे पास एक बॉक्स बन गया, उसके अंदर ही हमारे पास चाइल्ड एलिमेंट आ गए। चाइल्ड एलिमेंट आ तो गए हैं, लेकिन इसमें ये एक इश्यू हुआ है कि हमारे पास सारे चाइल्ड एलिमेंट जो है वो डिस्टर्ब हुआ। अभी थोड़े मार्जिन है इसको, और जो को अभी इसको पढ़ते हैं, अभी सिर्फ उस पर प्रैक्टिस देखते हैं। सही है, अब हम फ्लैश के बारे में मालूम करते हैं। फ्लैश फ्लैश जाते हैं वो अपने जस्टिफाई कंटेंट के साथ जाते हैं। अब जस्टिफाई कंटेंट जो है आप, ये है हमारे पास, ये हमारा जो एसएम में जो है वो हमारा कहलाता है मेन एक्सिस, और एसएम में जो है हमारा क्रॉस एक्सिस कहलाता है। आप इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी, ये हमारा जो क्रॉस एक्सिस है, तो हम अगर मेन एक्सिस करना चाह रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल ये करना है हमें, जो इसका कंटेनर है, जो उसका पेरेंट है, उसको हमें दे देना है डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है। इसके पेरेंट को आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, ये जो है क्या होगा, वो आपके बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आपके ऐसे में शिफ्ट हो जाएंगे क्रॉस एक्सिस में। अब इसकी थोड़ी सी विड्थ डिस्टर्ब हो गई है, इसको विड्थ सेट कर दे रहे हैं। हाइट इसकी 400 पिक्सल। ओके, हाँ सही है। ये हम हमारा क्रॉस एक्सिस में आ गए। अब हम चाह रहे हैं कि इसको जरा सा थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें गैप आ जाए। गैप आने के लिए, लाने के लिए क्या करेंगे हम, फ्लैश डिस्प्ले फ्लैश और जस्टिफाई कंटेंट के साथ जाते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब जस्टिफाई कंटेंट आपने लिखा, अब आपने जस्टिफाई कंटेंट में लिखा फ्लैक्स स्टार्ट। फ्लैग स्टार्ट लिखा, फ्लैग स्टार्ट तो डिफॉल्ट ही है, फ्लैग स्टार्ट में ये बिल्कुल अलाइन हुआ हुआ है। अब फ्लैग स्टार्ट की जगह मैं फ्लैग एंड कर दूं और मैं देखूं तो क्या हुआ, ये जितनी भी हमारे बॉक्सेस थे वो फ्लैग एंड में जाके कन्वर्ट होगा। ये तो आप इसको एक और प्रॉपर्टी आती है, वो उससे भी आई थिंक अब चल रही है नहीं चल रही है, चेक करते हैं। इसको ये फ्लोट को डिस्प्ले फ्लैग खोल के इसको हम कमेंट करते हैं, सॉरी इसको नीचे वाले को कमेंट करके फ्लोट लेफ्ट करके चेक करते हैं, फ्लोट राइट। ये पूरा बॉक्स फ्लोट राइट हो गया, इसके बॉक्स को, कंटेनर को, फ्लोट राइट में साल में भी शायद चल रहा हो, लेकिन इस फ्लोट राइट से भी इसको इधर और उधर मूव कर सकते हैं फ्लोट राइट की मदद से। अभी हम फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स की मदद से जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड करा आपने, तो ये सारे बॉक्सेस जो है वो फ्लैक्स एंड में जाके चले। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है, फ्लैक्स एंड की जगह जस्टिफाई कंटेंट आप सेंटर करेंगे तो ये क्या होगा, सेंटर में जाके अलाइन हो जाएगा। ये क्रॉस एक्सिस में, सॉरी मेन एक्सिस में जो है वो जो है सेंटर में जाके जो है अलाइन हो गया। अब इसको जो है सेंटर में आके अलाइन हो गया, अब इसको सेंटर के बजाय जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अगर बिटवीन करेंगे, एस स्पेस बिटवीन करेंगे, तो ये अपनी इक्वल जगह बांट लेंगे बिटवीन में। दरमियान में जो है वो अपनी बराबर जो स्पेस है वो डिवाइड कर लेंगे अपनी, जितनी यहाँ पे स्पेस है उतनी यहाँ पे स्पेस है, उतनी ही इधर ही स्पेस है। ये डिस्प्ले आपने क्या करा है, स्पेस बिटवीन। अब स्पेस बिटवीन की जगह स्पेस आप अराउंड करेंगे, तो ये देखिए स्पेस अराउंड में क्या हुआ, ये चारों तरफ आपके लेफ्ट और राइट पे गैप आ गया, जितना बॉक्स का गैप है। अब आप देखें इधर थोड़ा सा गैप जो है वो कम आ रहा है, और इधर जो है वो तो ज्यादा आ रहा है। अब कैसा आ रहा है, जैसे कि एक यहाँ पे बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, अब इसके ये वाले बॉक्स के इस तरफ भी इतने ही बॉक्स का स्पेस आ रही है हाफ, एंड इस तरफ भी ये इतने ही बॉक्स की स्पेस आ रही है। तो ये यहाँ की जगह भी ले रहा है, यहाँ की भी जगह ले रहा है। अब ये जो वाला बॉक्स है वो इधर भी उतनी जगह ले रहा है, उधर भी उतनी जगह ले रहा है। अब ये वाला जो बॉक्स है हमारा फोर वाला, ये सिर्फ इधर इतनी जगह ले रहा है क्योंकि उसके आगे कोई बॉक्स नहीं है, तो जो वो इधर भी अपनी जगह डिवाइड करे तो इसमें इक्वल स्पेस है। इसलिए ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ अपनी जितनी बॉक्स की स्पेस है उतनी इसमें सेट हो रही है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, हमने करा था स्पेस अराउंड, और स्पेस अराउंड की जगह फिनली अगर करेंगे तो ये बराबर में स्पेस जो है वो इक्वल हो जाएगी, जितनी यहाँ स्पेस है उतनी ही इधर है, उतनी इधर है, उतनी इधर है, और उतनी ही इधर है। और भी इसमें प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊं, आपने ये सिर्फ रिमूव करना है और जस्ट ये करना है, और आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई, बेस लाइन है, सेंटर है,
है, फर्स्ट बेस लाइन है, फ्लेक्स एयर, फ्लेक्स स्टार्ट, लेफ्ट राइट, सेफ स्पेस अराउंड, बिटवीन, इवनली स्टार्ट, स्ट्रेच, अनसेफ, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। लेकिन जो जो मेन है, सिर्फ जो वेबसाइटों में आपको ये यूज होंगी, सिर्फ मैं उसका आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और बाकी जो इतना ऐसे उसका यूज नहीं है, उसको इतना खास पढ़ने की जरूरत नहीं। जब यूज होगा तो आप यूट्यूब पे अगर ट्यूटोरियल पढ़े में आप हल्का सा जाके उसको देखेंगे, आपको खुद समझ में आनी शुरू हो जाएगी किस लिए यूज हो रहा है, किस लिए यूज नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं अलाइन आइटम अपना। अलाइन आइटम किस लिए यूज होता है? अलाइन आइटम, अब मैं चाह रहा हूँ मेरे जो ये सारे बॉक्सेस हैं ये हमारे मेन एक्सिस में हैं। अब ये जो है मैं चाह रहा हूँ इनको क्रॉस एक्सिस में सेंटर में करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको कैसे करूँगा? तो सिर्फ आपने करना है अलाइन आइटम कर देना है सेंटर। अलाइन आइटम आपने सेंटर करा तो आपका जो है वो सेंटर में आ गया, क्रॉस एक्सिस में। क्रॉस एक्सिस में आपका जो है वो सेंटर में आ गया। अब आप चाह रहे हैं यहाँ से भी सेंटर आए और यहाँ से भी सेंटर आए। क्रॉस एक्सिस, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस दोनों में सेंटर आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा सेंटर? ये बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा सेंटर। तो इसको करके चेक करते हैं। अब हम करते हैं जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर में कर दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ यहाँ पे? बिल्कुल बॉक्स जो है सारे बीच में आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ इन चारों बॉक्स के दरमियान थोड़ा गैप आए, गैप आए ताकि मजा आए, बॉक्स थोड़े सही लगे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके आगे आप एक प्रॉपर्टी आती है गैप की। जब आपने गैप लिखना है, गैप लिखने के बाद आपने जितना भी कहना 10 पिक्सल गैप लिख के आपने इसमें अप्लाई कर देना है। ये 10 पिक्सल चारों बॉक्स के दरमियान में गैप आ जाए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई वो फ्लैश के लिए। और ये यहाँ तक के तो मेरे ख्याल में पिछली क्लास में भी हमने पढ़ लिया था, क्योंकि यही हमने एक असाइनमेंट बनाने को दिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने इसी के तरफ। हम अभी ये क्या पढ़िए, अलाइन आइटम हमने पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा एंड, लेट्स स्टार्ट। दिख एंड में क्या करा इसने? एंड में प्लेस कर दिया। अब यहाँ से मैं जो है सेंटर्स को हटा दे रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए अलाइन आइटम जो है वो यहाँ पे था, एंड में करा तो इधर आ गया, और सेंटर में करा तो यहाँ पे अलाइन हो गया था। अब एक और हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। अलाइन एंड के बाद फ्लेक्स एंड है, फ्लेक्स स्टार्ट है, नॉर्मल है, सेल्फ एंड है। बस ये बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बस इसमें से मेन मेन पढ़ लिए हमने। अब जल्दी जल्दी आगे की तरफ मूव करते हैं। सारी पढ़ेंगे तो आपका टाइम ही जाया होगा, जिसमें अभी ऐसे इतना कोई खास वेबसाइटों में यूज नहीं है। तो यहाँ तक के पढ़ लिया। अब जो है हमने यहाँ तक के सब पढ़ लिया है। अभी यहाँ तक कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिए, फिर हम अब असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी मेरी आवाज आ रही है। हेलो। जी आ रही है। जी एक मिनट, अपने VS कोड में जाना। जी जी, ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया आपने और अलाइन आइटम सेंड किए, इन दोनों में फर्क क्या है? जस्टिफाई कंटेंट में और अलाइन आइटम में इसका डिफरेंस पूछना है। और कोई और सवाल है तो वो कर लें। ये अभी नहीं नहीं, बताता हूँ मैं आपको, बस यही है आपका। हाँ, ये क्वेश्चन है सिर्फ। बस मैं आपको स्क्रीन पे है, मैं बताता हूँ। ठीक हो ये जैसे अब्दुल्ला भाई ने पूछा हमारे कि जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम में क्या फर्क है। तो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम में फर्क ये है कि आप जैसे स्क्रीन पे आए, मैं आपको ये पहले सबसे पहले रिमूव कर दे रहा हूँ। ये जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम दोनों रिमूव। ये हमारा गैप भी इसका रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से, गैप भी इसका रिमूव कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये आ गया हमारे पास। एक हमने बॉक्सेस का कंटेनर बनाया, उसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट बनाए, और ये 4 बॉक्सेस हमारे पास यहाँ पे अलाइन है। अब सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट का मतलब देखते हैं, फिर अलाइन आइटम का मतलब देखते हैं। देखिए जस्टिफाई कंटेंट जो है ना, वो हमारा ये मेन एक्सिस जो है, सिर्फ ये मेन एक्सिस ऐसे में मेन एक्सिस जो है उसमें काम करता है। लेकिन हमारा जो अलाइन आइटम है वो हमारा इसमें काम करता है, क्रॉस एक्सिस में। जो हमारा अलाइन आइटम है वो हमारा क्रॉस एक्सिस में काम करता है। तो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है वो हमारा किस एंगल में काम करता है? मेन एक्सिस में। अब इसको जैसे कि देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करा जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट में करा सेंटर। तो ये अपने जो है मेन एक्सिस में जो है वो सेंटर में आ गया। तो ये मेन एक्सिस में जो है वो सेंटर में आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको मैंने करा यहाँ पे अलाइन आइटम में करा सेंटर। तो ये क्या हुआ, ये अपने इसमें
क्रॉस एक्सिस में जो है वो अपने चल रहा है। यहाँ पे क्रॉस एक्सिस में चलेगा अपना जो अलाइन आइटम है, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो अपना मेन एक्सिस में चलेगा। जी अब्दुल्ला। मैं ये कह रहा था कि ये जो आपने बॉर्डर बनाया इसके सेंटर में या पूरे स्क्रीन के सेंटर में? पूरे स्क्रीन के सेंटर में आप चाह रहे हैं? जी उस तो पूरे पूरे हाँ जी। स्क्रीन के सेंटर में अगर आप चाह रहे हैं तो इसकी विड्थ जो मैंने कंटेनर की बनाई है, ये आप पूरे स्क्रीन के हिसाब से सेट कर दें तो ये पूरे स्क्रीन में सेंटर आ जाएगा। अभी अच्छा, जितनी अभी ये बॉर्डर के लिहाज से हमारी स्क्रीन बॉर्डर के लिहाज से जा रही है बॉर्डर मतलब के कि बॉर्डर की विड्थ के लिहाज से चल रही है। अभी बॉर्डर की विड्थ, अगर इसकी बॉर्डर की में जो कंटेनर की विड्थ दी हुई है वो मैंने 80 व्यू विड्थ दी हुई है, 80% दी हुई है स्क्रीन की। और यहाँ से 400 पिक्सल, अगर मैं इसकी दोनों की तरफ से विद राइट 100 पिक्सल दे दूंगा, 100% दे दूंगा, तो ये बिल्कुल स्क्रीन के बिल्कुल मेन में एक्सेस करेगा, बिल्कुल सेंटर में। अगर अगर हम ये बॉर्डर हटा दें। बॉर्डर हटा दे तब भी, अगर बॉर्डर हटा देंगे तो ये स्क्रीन के हमने विड्थ खुद खुद की दी हुई है ना। मैं आपको बॉर्डर हटा के देता हूँ, यहाँ से मैंने अगर बॉर्डर हटा भी दिया तो विड्थ तो हमारी उतनी ही दी हुई है, तो चलेगा वो उसी सेंटर में। फिर हम बॉर्डर तो ये हमें स्पेसिफाई करने के लिए कि हमारी विड्थ इतनी है, वो हमने चेक कर लिया ताकि हमें पता लगता रहे कितनी स्क्रीन हमारी हम यूज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये तो अब हम बढ़ते हैं अपने उसके क्या नाम है असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट आपको नैव बार घर से बना के लाना है। नैव बार जो है वो आपको घर से बनाना है, वो बहुत ही सिंपल है। आप नैव बार में आपको एक दफा बना के दिखा दे रहा हूँ, अगर हमारे पास टाइम तो है अभी। नैव बार आपको अभी तक के जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं वह उसी को यूज करते हुए हमारा नैव बार बनेगा। सबसे पहले क्या करना है, आप तो सबसे पहले हेडर देख लेंगे। ये देखिए एक होता है हमारे पास हेडर का टैग। हेडर का टैग डालेंगे आप। अब इसके अंदर भी आप जो है वो अपनी चीजें एक एक अलग सेक्शन या हेडर का, एक होता है मेन का, एक होता है फूटर का, एक आर्टिकल वगैरह के भी होते हैं, लेकिन अभी उस पर जब हम पढ़ेंगे जब देखेंगे। हेडर का जो है वो हमने हेडर के लिए असाइन कर दिया कि ये हमारा हेडर को डिफाइन करना है। अब जो मेन का जो काम करेंगे वो हम मेन के उसमें कर मेन का बना सकते हैं। जैसे कि मैं नीचे मेन का काम कर रहा हूँ तो मैंने एक मेन का बना दिया टैग, और नीचे फूटर बना रहा हूँ तो एक फूटर का टैग बना के इसमें काम करेंगे तो हमें आसानी होगी काम करने में, और कोड उतना ही रीडेबल और मेंटेनेबल होगा। सबसे पहले क्या हमने हेडर बनाया, हेडर के अंदर हमने सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। नैव बार बनाने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, यूएल और एल का इस्तेमाल करना है, दैट्स इट बस। और H1 वगैरह का सबसे पहले हम करते हैं भाई, डॉट लोगो के नाम से एक डिव बनाएंगे। डिव बनाने के बाद उसके अंदर एक H1 बना देंगे, उसके अंदर बना देंगे भाई हम अपना नाम का, मैं बना दे रहा हूँ, और बस ये करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक साइड बार के लिए एक साइड बार के नाम से एक बना दे रहा हूँ, साइड या तो नेव मेन्यू के नाम से बना दे रहा हूँ। नैव मेन्यू के नाम से एक डिव बनाया, उसके अंदर हमने लगाया यूएल। यूएल लगाने के बाद और हमने एक एल आई सेट कर दिया। एल आई में हमने लिखा होम एंड के साथ क्या क्या चीजें होती हैं, होम, अबाउट, और एल आई, होम अबाउट कॉन्टेक्ट, और एक सर्विसेज का बना दे रहे हैं, आई सी एस सर्विसेज। बस ये हम एक छोटा सा नैप बार बनाते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आप देखें ये हमारा नैप तैयार है, बस इसको सीएसएस में अलाइन करनी है, हमारा नैप बार बिल्कुल रेडी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीएसएस में आएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो हेड, सॉरी यहाँ पे मैंने है वो यहाँ तक कि हम रिमूव अगर कर दें, सही है। हेडर आएगा हमारा, हेडर को अलाइन करा। हेडर का करने के बाद हमने क्या करा, इसकी विद कर दी, जो हमारी विद होगी वो होगी 100%। हाइट क्या होगी हमारी, हाइट होगी हमारी तकरीबन 70 पिक्सल इज अबव, 70 पिक्सल कर दे रहे हैं। एंड देन बॉर्डर एक लगा दे रहे हैं ताकि हमें समझ में आए, बॉर्डर लगा देते हैं हम 1 पिक्सल का, आई थिंक इट्स ओके, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। एंड इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अभी तो हेडर में एक ड्रॉ कर सकते हैं, डिस्प्ले इसको देंगे टेक्स्ट, और जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट इसको दे देते हैं स्पेस बिटवीन, अभी हमने पढ़ा है स्पेस बिटवीन दे देते हैं, और इसको दे देते हैं
जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देके, और क्या करते हैं, इसको अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर। और अब चेक करते हैं हमारा कैसा बना। ये देखिए भाई, ये हमारा बन गया है हेडर। हमने क्या करा, एक हेडर बनाया, उसकी विड्थ 100% दी, हाइट दी 70%, और उसको जितने भी बीच पे जितने भी कंटेंट थे उसको डिस्प्ले फ्लैश करा, तो ये दोनों बीच में आ गए होंगे। फ्लैश करने के बाद यहाँ पे अब उन दोनों को क्या करा, स्पेस बिटवीन कर दिया, तो ये दोनों के दरमियान में स्पेस आ गया, एक इधर चिपक गया एक इधर चिपक गया। अब ये हमारा अलाइन आइटम करा, तो ये दोनों के दरमियान में ये अलाइन हो गया, सेंटर में आ गया। अब कोने में जो यूएल आई है इसको असाइन कर ले रहे हैं, ये बहुत इजी है। अब यहाँ पे आएंगे, डॉट हमने डिव बनाई थी नेव मेन्यू के नाम से हम डिव बनाई थी, अब उसको हम अलाइन करेंगे। उसको भी हम एक काम करते हैं, इस नेव मेन्यू के जो हमारा यूएल है, नैब मेन्यू का जो यूएल है इसको हम डिस्प्ले फ्लैश कर दे रहे हैं। और इसका फ्लैश करने के बाद ये देखिए ये ऐसे हो गया। अब फ्लैश करने के बाद आई थिंक आई जस्ट गैप इज 10 पिक्सल। हमने अभी देखा गैप किस लिए इस्तेमाल होता है, इसको कर देते हैं 20 पिक्सल। और इसका जो है यूएल के बाद अब दोबारा डॉट नेफ को हम करेंगे डॉट मेन्यू के। अब यूएल के एल आई के ऊपर प्रॉपर्टीज लगाएंगे। और एक होता है, ये हमने यूएल तो देखा था, हमने यूएल जो होता है वो हमारे क्या नाम है, लिस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये लिस्ट के डॉट हमें खत्म करने के लिए क्या इस्तेमाल करता है, यूएलए के बाद हमने क्या करा, लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल की जो टाइप है हमारे पास, स्टाइल जो लगा हुआ है इसको नन करो। नन करेंगे तो हमारे स्टाइल के टाइप जो है वो खत्म हो जाएगा। सही है, यहाँ तक कि हमने देखा ये बहुत अच्छा खूबसूरत बन गया। अब इसको जो है वो हम एक होती है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली अब जितना हम प्रोजेक्ट करते आएंगे उसमें हम ज्यादा सीखेंगे। प्रॉपर्टीज निकलते आती रहती हैं, वो हम सीखते रहेंगे कि हमारी क्या चीज पढ़नी है क्या चीज नहीं पढ़नी है। एक होती है ये हमारे पास प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली के नाम से। इसमें हम जो है अपने डिजाइन चेंज करते हैं, मतलब फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। जैसे मैं करता हूँ फ्रैंकलिन वाला, ये मैंने क्लिक करा इसको ऊपर, ये देखिए इसका फॉन्ट अलग हो गया, यहाँ के यूएल आएगा। अब मैं यहाँ पे कोई सा भी, इसमें बहुत सारे इन्होंने फॉन्ट दे दिए। नहीं तो एक लाइब्रेरी भी है इसकी अलग, उससे भी हो सकता है, वो भी हम बता देंगे आखिर में आपको। मैं टाइम्स न्यू रोमन टाइम्स सेरिफ यूज करता हूँ। या तो ये भी अभी बुरा लग रहा है, इसको सेरिफ टाइम्स रोमन चेक करते हैं। नहीं ये भी नहीं कर रहा, तो इसको हम इम्पैक्ट वाला यूज करके चेक करते हैं। तो ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है। ओके इट्स जस्ट, ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब हमें करना क्या है भाई, करना ये है बस इसमें थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग ऐड करना है, और जस्ट कुछ भी नहीं करना। मार्जिन यहाँ पे अब हम मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसको या तो हेडर को जो है वो हम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं लाइट सा। बैकग्राउंड कलर जो है वो बिल्कुल लाइट, ये तो और कलर जो है ये भी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। होम्स अबाउट सर्विस, तो मैं इसका फॉन्ट साइज तेज करूँगा। यहाँ पे फॉन्ट साइज करेंगे। अब फॉन्ट साइज भी हम कर सकते हैं, जैसे लार्ज लार्ज मेरे ख्याल में ये पढ़ चुके हैं हम फॉन्ट साइज। तो आप इसको तकरीबन 20 पिक्सल करके चेक करते हैं। ओके इट्स गुड। और 20 पिक्सल 18 कर दे रहे हैं, कहीं ज़्यादा बुरा ना लगे। ओके 18 पिक्सल इज बेटर एंड दी आई चेंज दी आई गैप, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 25 पिक्सल कर देते हैं यहाँ पे, ताकि ये थोड़ा सा बेटर लगे। अब इसको करते हैं थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग वगैरह इसको दे देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा बेस्ट हो जाए। यहाँ पे हेडर में आके इसको हम दे देंगे पैडिंग, टॉप राइट से हम दे देंगे, टॉप लेफ्ट टॉप बॉटम से दे देंगे 0 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से दे देंगे 10 पिक्सल। इट्स गुड। और इसको अगर बढ़ाऊं मैं तो 20 पिक्सल अगर दूं, तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है हमारे पास। यहाँ पे आ गया हमारा कंपनी का लोगो आ गया, यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज का ऑप्शन आ गया, होम अबाउट। हमने अभी तक की जितनी भी चीजें पढ़ी है ये सिर्फ जस्ट उससे हमने अपना जो है वो एक नैब बार तैयार करा है। और ये देखें ये हमारा एक नैब बार जो है वो तैयार हो गया है। अब यहाँ तक के नैब बार तैयार हो गया, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो जल्दी से पूछ ले, टाइम हमारा खत्म। जी एक मिनट अपना VS कोड में जाना जरा। जी जी, ये आपने हेडर यूज किया ना, तो इसके अंदर ये जो
पैडिंग है ये 0 पिक्सल 20 पिक्सल, तो ये किस तरह पता चलेगा कि ये हमारी पैडिंग कहाँ पे यूज की है? पैडिंग पिक्सल तो आपको पता चलेगा ना, हेडर में आपने यूज किए, मतलब हेडर मैंने नहीं, लगाया है तो आप ये 0 पिक्सल टॉप बॉटम है। 0 पिक्सल हमारे ही हमने दो वैल्यू डिफाइन कर दी, दो। अब 0 पिक्सल जो है वो हमारा टॉप बॉटम को डिफाइन कर रहा है, टॉप बॉटम से हमने कर दी 0 पिक्सल, टॉप बॉटम हमें नहीं चाहिए, हमने 0 पिक्सल कर दी, हमें अच्छा, चाहिए लेफ्ट एक राइट से। और तो बात है कि ये देखें कि ये डॉट नेव मेन्यू के आगे आपने लिखा हुआ यूएल और एल आई, जी, वो डॉट लगा के नहीं यूएल और एल आई लिखना था, डॉट लगा के नहीं नहीं, फिर यूएल आपने एल आई नेव को मेन्यू। यूएल एल आई को डॉट क्यों लगाएंगे आप? क्योंकि यूएल एल आई तो हमारे डायरेक्ट टैग है ना, इसको हमने क्लास थोड़ी दी हुई है, हमारे पास डायरेक्ट टैग है। आप जितने भी डायरेक्ट टैग जो होते हैं वो सिर्फ नाम लिखते हैं, उसके साथ यू डॉट और हैशटैग आईडी का डॉट तो सिर्फ क्लास के साथ लिखता है, जिसको हम क्लास देते हैं, जो हमने इसको नैव मेन्यू को क्लास दी हुई है, तो उसके साथ क्लास के साथ जी लोगों को क्लास दी हुई है तो जी लोगों के साथ। अगर इसको मैंने दी हुई थी यहाँ पे क्लास की जगह, मैंने यहाँ पे यूनिक करने के लिए आईडी दी होती, सही है, तो मैं यहाँ पे आके अच्छा। अपने लोगों को मैंने इसको यूज नहीं किया। तो मैं यहाँ पे अगर इसको मैं नैव मेन्यू को दी हुई होती आईडी, तो मैं यहाँ पे आके अपनी डॉट की जगह क्या यूज करता, अपना हैश यूज करता हूँ, ठीक, हैशटैग। हैश टैग यहाँ पे यूज करता अपनी आईडी के लिए। तो ये वैसी ही अपना काम अच्छा, करेगा जैसे पहले करना था। और ये जो आपने लिखा हुआ डॉट एचटीएमएल फाइल में लिखा हुआ लोगो वाला जो आपने मतलब क्लास लगाई है, अगर हम इसके सीएसएस के अंदर आकर लोगो लिखेंगे तो वो फिर ये कोई फिक्स साइज है लोगो का, मतलब कि अगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका। मैं कह रहा हूँ कि जो आपने क्या कहते हैं एचटीएमएल के अंदर लिखा हुआ ना कि क्लास लोगो, क्लास जी लोगो में नहीं है लोगो वाली क्लास, जी। तो सीएसएस में अगर हम यूज करेंगे तो इसका साइज भी स्पेसिफिक साइज है या फिर रैंडम साइज आएगा उसके अंदर कोई भी? नहीं नहीं, इसका जितना H1 का जितना साइज होता है उतना ही आएगा। ये तो लो मैंने अपनी आसानी के लिए कर लिया। आप डायरेक्ट H1 डाल दें, लेकिन डायरेक्ट H1 डालेंगे तो आपको कोड भी बुरा लगेगा, और किसी क्लाइंट है उसको भी पसंद नहीं आएगा। आप जितना जितना आप कंपनी अच्छा, में भी अगर ये अपने रीडेबिलिटी यूजर्स को इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है, जी इससे रीडेबिलिटी मतलब कि अच्छी होती जी है जी तो मैं मतलब फिर रीडेबिलिटी, इसको और कोड देना है उसको पता लगा। रीडेबिलिटी और ऐसे जो आपका मेंटेन वो जो कोड होता है और रीडेबल ज्यादा बनता है, ताकि आपको बिल्कुल एक ही चीज को अगर आप डिफ में करके लिखेंगे तो आगे के लिए भी आपको आसानी होगी, और अगर आप आज से तकरीबन 2-3 महीने बाद या साल बाद भी अपना कोड पढ़ेंगे तो आपको पता लगता रहेगा ये लोगो का सेक्शन है, ये मेन्यू का सेक्शन है, इधर मेन्यू सही। बनाया है। और अगर हमने इसको ये रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उसके लिए क्या ऐड करेंगे सीएसएस में? क्या चीज? रिस्पॉन्सिव बनाना है अगर हमने इसको मतलब कि रिस्पॉन्सिव हर बनाना हो डिवाइस तो पे अभी चले। पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिव इतनी मुश्किल नहीं है। फिर मैं आपको एक दफा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। हाँ जी, ये और भी दे देते एक बार अ, करके दिखा। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करा, तो अब देखें मेरी यहाँ पे जो है यहाँ ऊपर विथ चल रही है मेरी 895। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता जा अच्छा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, 700 तक के सही है, 600 तक के सही है, और 500 तक के सही है, 400 500 तक के मेरी बस यहाँ तक के सही है, 500 तक के मेरी खराब नहीं हो रही। अब जैसी मेरी यहाँ ठीक पे है। खराब होना शुरू होगी, जैसे यहाँ पे ही मेरी खराब हो रही है, तो यहाँ से मैं रिस्पॉन्सिव करना शुरू करूँगा। रिस्पॉन्सिव के लिए क्या होता है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। आप स्टाइल पे आके, अब यहाँ पे हमारे पास एक मीडिया अच्छा का यूज होता है, ऐसे मीडिया स्क्रीन, यहाँ पे मीडिया आप करते हैं ओनली, एंड यहाँ पे स्क्रीन के बाद आप एंड यूज करते हैं, एंड और यहाँ पे आप अपनी विथ डिफाइन करते हैं कि कितने पे आपको सेट करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स विद 500 पिक्सल, मुझे 500 पिक्सल पे सेट करना है, तो यहाँ पे मैं अपनी यहाँ पे जो है 500 पिक्सल के हिसाब से यहाँ पे अपनी दोबारा सीएसएस लिखना शुरू करूंगा। यहाँ से सीएसएस क्या लिखना शुरू करूंगा, इसका जो मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया हुआ है इसको मैं छोटा कर दूंगा। कैसे छोटा करूंगा? यानी कि जो आपने पूरी सीरीज लिखी थी ऊपर वो दोबारा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे? कॉपी करके पेस्ट नहीं करें, जो जो खराब चीज हो रही है सिर्फ वही पेस्ट करें। मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जी जी। नया का मैंने यहाँ पे यूज करा है, यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। वैसे आप लिख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ फॉन्ट साइज क्या गया हुआ है, अच्छा, 18। अगर सिर्फ मैं एक चीज चेंज करना चाहूँ, एक ही चीज तो होगी, बाकी सारी वही रहेंगी। और यहाँ पे फॉन्ट साइज मैंने क्या करा, मतलब जहाँ पे खराबी आ रही है वही चेंज ये करेंगे? यहाँ पे खराब आ रही है सिर्फ वो चेंज, फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 10 पिक्सल। अब ये देखिए 10 पिक्सल करा, अभी अच्छा। थोड़ा सा और साइड होना शुरू हो गया। अब हमारे पास 400 पे, अब हमारे पास 300 तक सेट हो गई, 300 तक, और लोगों को भी मैं छोटा कर सकता हाँ हूँ। बेहतर होगी, तो गुड यहाँ पे गुड गुड, आइकन बना सही के सही इसको सही हाइड कर सकता हूँ, तो ये और रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। सही सही। तो यहाँ पे ये चीज होती है हमारी रिस्पॉन्सिव। हाँ, तो टाइम ओके हो हमारा गया। यहाँ पे हो गया ओके एंड, हो तो गया। आज की क्लास यहीं पे end करते हैं। सही, आप अपने जो है ठीक हो गया। वो असाइनमेंट अपना जो है वो लाजमी सबमिट करा लेना है, और रिस्पॉन्सिव की जो है वो हम अपनी अलग क्लास रखेंगे, जिसमें हम पूरी जो है एक वेबसाइट बनाएंगे, फुल रिस्पॉन्सिव करना भी सीखेंगे, सारी चीज उसको कंप्लीट करना सीखेंगे। अभी सिर्फ जस्ट मेन मेन चीज पढ़ रहे हैं,
ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट ऊपर के जो है वो सारे क्लियर हो। तो आज की क्लास को यहीं तक के रखते हैं। तो आपने सबने जो है वो नैप बार बना के सबमिट करा देना है लाजमी, ताकि हम नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ें। कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, और अब तो रेगुलर फ्राइडे तक की हमारी रेगुलर क्लासेस है, ताकि हम अभी जल्दी जल्दी हमारी सीएसएस कवर करके वो है क्या नाम है हम अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ। आप लोग अगर बिल्कुल सही पढ़ेंगे तो नेक्स्ट बैच में जो है वो आप लोग को पढ़ाने का मौका मिलेगा। आगे जो आगे नेक्स्ट बैच होगा हमारा, उसमें आप लोग को भी पढ़ाने का मौका देंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह। तो कोशिश करें कि सही से पढ़ें और असाइनमेंट लाजमी अपनी सबमिट कराएं, सबमिट करा दें। तो थैंक यू, यहाँ तक कि अपनी क्लास को आज एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। चल, अल्लाह हाफिज़।